अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ट्राई एक। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डाई एक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ट्राई एक की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके कुछ यूजेज है, सिंबल है इसकी, और भी डिटेल में इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हम करेंगे यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, ट्राई एक मीन्स ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ट्राइएक स्टैंड किसके लिए करता है, एब्रीविएशन किसके, ट्राइएक मीन्स या फिर ट्राइएक स्टैंड्स फॉर ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि ये क्या लफज से क्या बनता है, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ट्राई जो है वो ट्रायोड के लिए और एसी जो है वो अल्टरनेटिंग करंट के लिए। ठीक है, सो इट इज़ एडवांस वर्जन ऑफ डायोड। ये डायोड का एक हमारे पास एक एडवांस वर्जन होता है। ठीक है, ट्रायोड बेस आ कंट्रोलिंग थर्ड टर्मिनल। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए यहाँ से यूजेस को देखते हैं इसके यहाँ। ठीक है, अनलाइक SCR ट्राइएक कैन बी ट्रिगर्ड इन बोथ ऑफ दीज डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास SCR में होता था, जो ट्राइएक है वो भी क्या करता है, दोनों डायरेक्शन में ट्रिगर कर सकता है। ट्रिगर मीन यहाँ पे एक्टिवेशन के लिए होता है। ठीक है, इन SCR वी हैव फैसिलिटी टू ट्रिगर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। जो SCR था उसमें क्या था, SCR में क्या था, और SCR में सिर्फ जो है वो हम सिर्फ एक ही फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर उसको ट्रिगर कर पाते थे। ठीक है, यानी कि वो क्या था, हमारे पास यूनी डायरेक्शन था। बट ट्राइएक कैन ट्रिगर इन बोथ डायरेक्शन। बट जो ट्राइएक है ये कि जो है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, बट इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस। लेकिन ये क्या होती है, हमारे पास 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। ओके, सो आगे इसको देखते हैं मजीद। ठीक है, यहाँ पे देखें सिंबल ऑफ ट्राई एक। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये इसकी सिंबल होती है। ठीक है, ट्राई एक की यहाँ पे देखें ये MT1, ये हो गया हमारे पास MT2। सो इट इज़ बाई डायरेक्शनल डिवाइस। ये हमारे पास एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है। ठीक है, ट्राई एक कैन बी कंसिडर एज टू बैक SCRs कनेक्टेड। तो ट्राई एक को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो 2 बैक टू बैक SCRs हैं उनको हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है, तो वो मिलकर क्या बना देती हैं, ट्राई एक बना देती हैं। ठीक है, ट्राइएक इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, इसको देखते हैं। गेट ऑफ बोथ द SCRs कंबाइन। जो दो SCRs होते हैं उनके गेट को क्या कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है। इफ़ MT1 इज़ पॉजिटिव MT2 इज़ नेगेटिव। अगर MT1 पॉजिटिव और MT2 नेगेटिव हो, फिर क्या होता है, देन T1 SCR इज ट्रिगर्ड इन फॉरवर्ड बाइस एंड T2 इज रिवर्स बाइस। तो उस फॉर्म में जो हमारे पास जो T1 है वो, जो T1 SCR है वो ट्रिगर हो जाती है फॉरवर्ड बाइस में, जबकि जो T2 है वो रिवर्स बाइस से हो जाती है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे इसकी सर्किट डायग्राम भी दी गई है। ठीक है, आगे देखें यहाँ से, व्हेन MT2 इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू MT1। जब हमारे पास MT2 जो है वो पॉजिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू MT1, फिर क्या होता है, देन T1 इज इनवर्स एंड T2 इज फॉरवर्ड बाइस। तो उस फॉर्म में हमारे पास जो T1 है वो इनवर्स होती है, यानी कि रिवर्स होती है, और फॉरवर्ड बाइस जो T2 होती है वो क्या होती है, फॉरवर्ड बाइस होती है। ठीक है, in both of cases is that the characteristics of SCR is providing by the gate controlling। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं। ठीक है, करंट और वोल्टेज के लिहाज से इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हम लास्ट में इसकी छोटी सी जो है वो एप्लीकेशन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या है, इनको जो है वो हम लैम्प कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड कंट्रोल ऑफ गन, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो चूपर के अंदर यूज़ कर सकते हैं इसको, और AC फेज़ कंट्रोल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं ट्राई का। ठीक है, तो अगर इसके स्क्यू रेट की बात करें तो ठीक है, वो यहाँ पे देखिए इसका स्क्यू रेट भी दिया गया। रेस्पॉन्स टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वोल्टेज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्क्यू रेट। स्क्यू रेट बेसिकली, स्क्यू रेट होता क्या है, ये हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वोल्टेज पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम के लिहाज से वोल्टेज का चेंज होने की जो शरह होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू रेट कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ से देखें, इट इज़ एक्सप्रेस्ड। ठीक है, इसको जो है वी पर म्यू सेकंड के लिहाज से इसको जो है वो डोनेट किया जाता है। सो मेजर्ड इन फ्रैक्शन जनरली आर स्केयर वेव इफ़ हैव ऑफ टाइम एंड ऑन टाइम। सॉरी, बस इसको छोड़े। ठीक है, ये ऐसे ही है। सो बस ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बस आप इसको यहीं तक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी लास्ट में डिपेंड्स को भी अगर आपने देखना हो तो दे सकते हैं। ठीक है, वरना इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन इसको आप स्किप करना चाहें आप कर सकते हैं, वरना बस इधर स्क्यू रेट तक आप इसको कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है ट्राई एक को। उम्मीद करता हूँ आपको ट्राई एक की समझ आई होगी अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।